दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और ग्रामर से रिलेटेड वीडियो। इसमें आई यानी कंजक्शन के बारे में, जिन्हें हम कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। ओके, कनेक्टर वर्ड भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें अगर कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो ए कंजक्शन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस। तो कंजक्शन जो वर्ड होते हैं वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को, और साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि उसका एक भाव प्रदान करते हैं हमारे को, उसका एक पूरा आइडिया देते हैं कि उसमें कहा क्या गया है। लाइक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, बीना एंड कविता आर सिस्टर्स। तो इसमें जो एंड है, ओके, बीना कविता सिस्टर तो नहीं होगा, बीना एंड कविता। तो एंड जो है वो किसको दर्शा रहा है, दोनों बहनों के बीच में संबंध को दर्शा रहा है। तो वीना एंड कविता आर सिस्टर्स। तो यहाँ पे एंड जो है वो कनेक्टर वर्ड है। सेकंड बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी। तो यहाँ पे बट जो है वो कनेक्शन को दर्शा रहा है। यहाँ पे जैसे रीना घर आई लेकिन उसने मुझसे बात नहीं करी, तो रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी। नेक्स्ट लाइक जैसे एग्जांपल है, आई नो व्हेन द सन राइजेस। तो यहाँ पे जो व्हेन है वो कनेक्शन को डिफाइन करना है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा हम बात करें जैसे मोहन इज वाइज एंड सिंसियर। तो मोहन एक बुद्धिमान और जो चालाक व्यक्ति है, तो उसकी बात करें तो एंड जो है उसकी दोनों क्वालिटी को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है। डू और डाई, करो या मरो। यहाँ पे या जो आ रहा है और जो है वो कनेक्शन को दिखा रहा है। उसके बाद बात करें आगे कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो कंजक्शन होते हैं टू टाइप्स के। द कंजक्शन काइंड, एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है क्या होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। इसमें जैसे ये एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ, जैसे ही रीड द बुक एंड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। ही रीड द बुक एंड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। एंड जो आ रहा है इसमें वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को दर्शा रहा है। उसके बाद बात करें अगर सेकंड एग्जांपल की, ही ट्राइड मेनी टाइम्स बट ही फेल्ड ईच टाइम, कि उसने कई बार प्रयास किया पर वो हर बार फेल हुआ। तो यहाँ पे बट जो है वो कनेक्शन को दर्शा रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें अगर हम थर्ड एग्जांपल की, शी वाज वरीड येट शी डिड नॉट शो इट। वो चिंतित है लेकिन वो दिखाते नहीं अभी भी। तो यहाँ पे जो येट जो है वो कनेक्शन को दर्शा रहा है। इससे आगे हम जानेंगे कि इसमें कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, वो कौन कौन से हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं जैसे अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 भाग हैं। पहला है क्या, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं, एंड, आल्सो, बोथ, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन। ये सारे जो आते हैं ये हमारे आते हैं किसमें, क्यूमुलेटिव कंजक्शन में। अब इनका एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं वो किस तरीके देखने मिलते हैं हमारे को। जैसे सबसे पहले, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट थिंग। तो यहाँ पे एंड जो है वो हमारे को देखने को मिल रहा है, वो क्यूमुलेटिव कंजक्शन में। ट्रस्ट इन गॉड के भगवान में भरोसा रखो और अच्छे कर्म करो, डू द राइट थिंग। उसके बाद में जैसे सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं नीरू एज वेल एज सुषमा इज प्राउड। तो एज वेल एज का इसमें इस्तेमाल किया गया है एज ए क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ओके, उसके बाद सेकंड जो प्रकार का हमारे को देखने को मिलता है इसमें, वो देखने को मिलता है वो है अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, एदर, और, नेदर, नॉर, एल्स। ये सारे हमारे आते हैं किसके अंतर्गत, अल्टरनेटिव कंजक्शन में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया है, एदर वर्क हार्ड और रिपीट। ओके, एदर वर्क हार्ड और रिपीट फॉरएवर। तो ये जो है इसमें हमारे को एदर और दोनों जो वर्ड है हमारे वो अल्टरनेटिव कंजक्शन के तौर पे यूज किए गए हैं। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। या तो उसे रोना चाहिए या फिर उसे मर जाना चाहिए। तो यहाँ पे या जो आ रहा है और वो कनेक्शन को दर्शा रहा है उसके दोनों सेंटेंसेस के बीच में। फिर जो तीसरे प्रकार का जो इसका प्रकार है वो है क्या, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन, अब इसमें क्या क्या है हम देखते हैं, बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल, वेयरएज। ये सारे किसमें आ रहे हैं, ये हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन में आ रहे हैं। अब इनके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम। सबसे पहले बात करें, शी बर्न्ड मिडनाइट ऑयल बट शी फेल्ड, कि उधर रात में तेल को जलाया था लेकिन वो फेल हुई इसमें। तो बट यहाँ पे आ रहा है जो वो आ रहा है किसके लिए, एडवर्सेटिव कंजक्शन के लिए। सेकंड बात करें, अगर अमित रेन फास्ट नेवरदलेस ही मिस द ट्रेन। अमित ने जो है रेन फास्ट, वो बहुत तेज भागा, उसके बावजूद नेवरदलेस ही मिस द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस कर दी। ओके, थर्ड एग्जांपल दे रखा है, माधुरी इज वेल्दी, संपदाशील है, स्टिल शी डज नॉट
बोस्ट, ठीक है। उसके बावजूद उसे पैसे के बावजूद भी वो सुख संपदाशील नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्टिल जो है वो दर्शा रहा है किसको, एडवर्सेटिव कंजक्शन को। और फोर्थ प्रकार का जो है इलेक्टिव कंजक्शन। इलेक्टिव कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं हमारे, फॉर, देयरफॉर, सो देन, ये सारे आते हैं हमारे इलेक्टिव कंजक्शन में। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हमारे, जैसे सबसे पहले बात करें, यू विल श्योरली पास फॉर यू वर्क हार्ड। इसमें यू विल श्योरली पास, तुम जरूर पास होगे, फॉर यू वर्क हार्ड, अगर तुम अपना काम ढंग से करते हो, वर्क हार्ड करते हो। तो फॉर यहाँ पे आ रहा है जो वो दिखा रहा है किसको, हमारे इलेक्टिव कंजक्शन को। सेकंड एग्जांपल है इट इज द टाइम टू टेक रेस्ट, ये जो समय है वो आराम करने का है, सो लेट अस गो होम, तो हमें घर जाना चाहिए। तो सो जो है यहाँ पे हमारे इलेक्टिव कंजक्शन को दर्शा रहा है। उसके बाद बात करें इसमें, इट इज द टाइम टू स्टार्ट द रेस, लेट अस स्टार्ट देन। तो यहाँ पे जो है ये हमारे को दिखा रहा है इस सेंटेंस में, इट इज द टाइम टू स्टार्ट द रेस, लेट अस, यहाँ पे लेट जो है तो वो दिखा रहा है किस चीज के लिए, हमारे वो हमारे इलेक्टिव कंजक्शन को दर्शा रहा है। उसके बाद में बात करें आगे जो सेकंड प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं। सेकंड प्रकार के जो कंजक्शन हमारे देखने मिलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जानते हैं हम, देखते हैं ढंग से। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके, इसमें क्या है, अब इसमें हमारा देखने मिलता है जैसे टाइम के लिए, खास तौर पे टाइम को शो करने के लिए क्या जाता है इसमें। अब इन सेंटेंस में बिफोर, जैसे अब बात करें हम व्हेन, व्हेनेवर, टिल, until, before, after, since, while, as soon as long as, just as, no sooner than, ये सारे जो आते हैं हमारे वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारे आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू। ओके, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, until, before, after, since, while, as soon as long as, just as, no sooner than, ये सभी जो है हमारे टाइम को दर्शाता है। इनके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं, when I called on her, she was sleeping, कि जब मैंने उसे कॉल किया तो वो सो रही थी। When I called on her, she was sleeping। तो ये जो है हमारे को इसमें कनेक्शन देखने को मिलता है कि इसमें हमारा क्या चीज नजर आ रही है, यहाँ पे when का यूज किया गया है एज ए कंजक्शन। नेक्स्ट, he has been ill, since he reached Mumbai। तो यहाँ पे सिंस जो आएगा वो हमारा कंजक्शन के तौर पे देखने मिलता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पे। ओके, इसी तरीके से जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सी is the station after the train had left। ओके, तो इसमें हम देखते हैं जो हमारे को देखने को मिलता है आफ्टर। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये सारे वर्ड यूज होते हैं इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। तो ये है इस वीडियो में जो कंजक्शन के बारे में हमने जाना। ओके, इससे पहले जो हमारी वीडियोस हैं वो सारी एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन इन सब पे आ चुकी हैं। ओके, तो उन वीडियो को भी जरूर देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना स्टूडेंट्स तक। ये बिल्कुल इजी मेथड से मैंने समझाया और बेसिक है बिल्कुल इसमें।
तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।